गुवाहाटी वहाँ गुवाहाटी। दैनिक पूर्वोदय समाचार पत्र की विशेषता कि हर रविवार को विशेष रूप में कोई न कोई विषय होता है और इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो है आहा गुवाहाटी वहाँ गुवाहाटी। गुवाहाटी की जो बातें हैं, आज गुवाहाटी में असम की संस्कृति का रूप तो साथ है ही, पर तकनीकी चीज़ों में, विज्ञान में, साधारण विज्ञान की शिक्षा नहीं, अत्यधिक विकास का रूप हो रहा है। रविशंकर रवि जी संपादक पेपर के ही मुख्य नहीं है, वे संस्कृति के सबसे बड़े ज्ञान के भंडार हैं। ऐसे ज्ञान के जो छोटी छोटी बातें कहते हैं, पर जब उन बातों को बार बार पढ़ते हैं तो समझ में आ रहा है, अरे हाँ यही तो हो रहा है, ऐसे ही तो होता था, ओह आज भी तो ऐसा ही हो रहा है। मुझे उनके द्वारा लिखी ये आहा गुवाहाटी वहाँ गुवाहाटी का जो विषय मिलता है, हमेशा दिल को छू जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन में वास्तविक जीवन कैसा होना चाहिए, आज का जीवन कैसा है, यही सारी बातें इसमें कहीं मजाक में भी होती हैं, कहीं प्रकृति का रूप होता है, कहीं पारिवारिक जीवन का रिश्ता होता है और कई बार तो हंसी मजाक का भी उसमें साथ है। इस बार डिजिटल पेमेंट का सूखापन और नगद खरीदारी का रस, नगद खरीदारी का रस, ऐसा खरीदारी तो जीवन में वास्तव में धन देता है और वो धन है मानव का जीवन, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदारी जीवन। हाँ, किताबों में कमाना है, पढ़ना है, पैसे कमाने हैं, ये जो आज इन्होंने लिखा ऐसा विषय, इसे पढ़कर मुझे बार बार रविशंकर जी ने शर्मा जी का नाम लिखकर अपनी बातों को इसी में लिखा है। मुख्य तौर पे जो प्रमुख लिखा है, जिससे मैं कुछ खरीदता हूँ, वो मेरे लिए सिर्फ एक विक्रेता नहीं है, उससे मेरे मानवीय संबंध भी बनते हैं। आज मानवीय संबंध, मानवीय जीवन का रिश्ता लगभग हटता जा रहा है। मोबाइल का काम, फोन का काम, पैसों का काम, सीधे नगद पैसे लाने की बात ही नहीं। सही कहा शर्मा जी आपने। यहाँ शर्मा जी का नाम देखकर लिखा है रविशंकर जी ने, तो शर्मा जी का ही नाम कह रही। शर्मा जी का बेटा आईटी सेक्टर में बड़ा अधिकारी है और उन्होंने तो जीवन का रूप ही ये सीख लिया है कि काम और पैसे फोन में, नंबर लेना है खाली बस, ना तो कैश पैसे आने हैं, ना ही अपने सामान के लिए। इसमें रविशंकर जी ने इतनी बड़े और इतने संक्षेप में कहने को लगा कि साधारण सी बात है कि शर्मा जी ने अपने बेटे को कहा कि मुझे ये सब चीजें आवश्यकता नहीं है, मैं बाजार से सामान लाना चाहता हूँ, दुकानदार से जाना चाहता हूँ, फलों को लाना चाहता हूँ और मैं मुख्य तौर पे अपने जीवन का वास्तविक जो रिश्ता है, जो प्रेम है, जो भाव है, मैं उसी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। और शर्मा जी की ये बात जो इसमें लिखी हुई है सही तो है। कितनी सही बात कही है रविशंकर जी ने कि जीवन में नगद खरीदारी का रस अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। आज बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं लग रही, बस फोन आता है, मोबाइल में सब कुछ साधन है, पैसे टिक टिक करो और काम होता जाए। पर उसी से नुकसान भी तो हो रहा है, उससे अपनापन चला गया।
रविशंकर जी ने अपनी जो बातें कही हैं वो सारी ये बातें हैं। बहुत सुंदर से आपने लिखा रविशंकर जी, आपके द्वारा दिया हुआ डिजिटल पेमेंट का सूखापन, डिजिटल पेमेंट का सूखापन, बहुत सही बात कही है आपने इसमें। और नगद खरीदारी का रस, ये रस जीवन का धाम है। ये रास्ते, कैसा रिश्ता, अपनापन, परिवार, अपने साथी, आसपास। रविशंकर जी ने एक समय में यही बात कही है कि मेरा तो ये काम किसी बैंक में जाने की, जो काम है वो बैंक में करूँगा, जो जरूरी है वो दुकानदार में जाऊँगा, और जो कुछ भी करना होगा मैं वही करूँगा जो पारिवारिक जीवन, जो रिश्तेदारी के साथ, जो मित्रों के साथ, जो व्यापार के जो लोग हैं वो भी तो हमारे साथ हैं, उनके साथ रिश्ता बनकर जीवन को प्रेम से जीना ही वास्तव में कमाई है, वास्तव में सफलता है। रविशंकर रवि शर्मा जी, सर जी, आप बहुत प्रेम भाव से, बहुत सरल शब्दों में, आप हिंदी में ऐसी सरलता से बोलते हैं कि समझ में आती है बात। और कई बार मुझे समझ में नहीं आता तो बार बार पढ़ती हूँ और हर बार एक नया अर्थ, एक नई विचार, एक नई जानकारी, मुख्य तौर पे जीवन का आधार शुरू कर देते हैं आप। आह गुवाहाटी, वाह गुवाहाटी, सदा यूं ही बजते रहे नई से नई बातें जो जीवन में शिक्षा भी दे, ज्ञान भी दे, विद्या भी दे, और प्रेम से हिंदी भाषा की लिखी बातों का आनंद सदा मिले। इसी के साथ धन्यवाद रविशंकर रवि सर जी।